कहते हैं? देखिए, बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण बात हमारे भक्तमाल जी, भागवत जी। भक्त किसे कहते हैं? क्या किसी विशेष संप्रदाय में गया हुआ ही भक्त है? क्या विशेष पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा पहना हुआ ही भक्त है? पैंट पहना हुआ भक्त नहीं है? सीधा तिलक लगाया हुआ ही भक्त है? आढ़ा लगाया हुआ नहीं है? देखिए, हमारे भागवत जी में बड़ी अच्छी बात कही। तितिक्षवः तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिरा अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधवो। तितिक्षवः नहीं नहीं नहीं, पैंट पहनना, धोती पहनना कोई आवश्यक नहीं है। मैं आपको भक्तमाल के हिसाब से बोल रहा हूं। भक्तमाल में तो जो ब्राह्मण है वो भी भक्त है, और भक्तमाल में जो चांडाल है वो भी भक्त है। हाँ, भक्तमाल में जो ब्राह्मण है वह भक्त है, तो जो चांडाल है नहीं वो भी भक्त है। यवन भी भक्त है साहब। स्त्री, केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी भक्त है। स्त्री भी भक्त, और स्त्री की भक्ति पुरुषों से ज्यादा है। दुनिया में कई मजहब ऐसे हैं जो कहते हैं स्त्री की मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति होती है पुरुषों की ही। बोले स्त्री को अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले साधना करे, उसके बाद पुरुष का शरीर प्राप्त करे दूसरे जन्म में, फिर पुरुष का शरीर प्राप्त करके उसकी मुक्ति होती है। ऐसा भी कई धर्म कहते हैं, पर हमारी भक्तमाल जी को देखिए, विलक्षण है साहब हमारे भक्तमाल का, विलक्षण। तितिक्षवः सहनशीलता, जिसमें सहनशीलता हो। आहा, कैसी सहनशीलता? विलक्षण, सबसे ऊंची सहनशीलता। सहन करो, सहन करो, सहन करो, सब सहन करो, सहन। झांसी के पास में एक स्थान है ओरछा। हम तो वहां पे दर्शन करने के लिए भी गए हैं। श्री राजा राम सरकार के ओरछा में ही है राजा राम। आप लोग वहीं से? ओरछा नहीं, झांसी के पास में। वहां रानी थी जिनका नाम था गणेश देवी। गणेश देवी रानी साधु सेवा में लीन रहती थी। साधु सेवा, साधु कोई भी संत आए आनंदित होती थी, नाचती थी, सेवा में लीन। उन्हें बहुत अच्छा लगता था साधु की सेवा, संत संग, साधु का संग, उसी में लीन रहती थी। गणेश देवी रानी उनका नाम था, गणेश देवी रानी। हुआ ये, एक बार राज दरबार में कई साधुओं को वो ठहराती रहती थी। एक साधु ठहर गया। साधुओं में भी सब अलग अलग साधु रहते हैं। वो साधु स्वभाव से साधु नहीं था, केवल वस्त्रों से साधु। भक्तमाल की कथा सुनना ध्यान से। रानी गणेश देवी रानी के पास में गया और जाकर के उसने निकाल लिया खंजर।
साधु, और खंजर निकाल करके रानी से बोला, वो साधु कि तू महारानी है, पैसा दे, खजाना कहाँ है, दे। रानी ने देखा तो रानी का हृदय कांप गया। रानी ने कहा, ये तो साधु है, ये तो संत है, और ये मुझे चाकू, ठीक है, खंजर दिखा करके मुझे कह रहे हैं, ये खंजर दिखा करके मुझे कह रहे हैं कि पैसा दे, नहीं तो मार दूंगा। रानी ने हाथ जोड़ा, रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, राजा साहब जितना पैसा देते हैं, जितना धन देते हैं, राजा साहब जितना देते हैं, सब मैं आप लोगों की सेवा में लगाती, मैं सब कुछ आप लोगों की सेवा में मैं लगाती, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और जो भी था सब मैंने लगा दिया, और राजा साहब मुझे जो देते हैं धन इत्यादि सब मैं आपको मैं दे, आप ही लोगों की सेवा में सब, मेरे पास में ऐसा कुछ अलग से कुछ है नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं है। बाबा जी माना नहीं, वो साधु माने नहीं, और साधु ने, भक्तमाल जी की कथा है, साधु ने खंजर लिया और जब देखा रानी दे नहीं रही है तो भक्तमाल जी में कथा है, खंजर लेकर के रानी की जंघा में उसने छुरी मारी और मार करके वो जो साधु है वो भाग गया। और जब वो भागा, चोट लगी, गिर गई रानी, गणेश देई रानी नाम था, गणेश देई रानी गिर गई। बिस्तर में राजा साहब आए, का क्या हुआ, राजा आए, मोर्छा के राजा, उन्होंने आकर के कहा, रानी क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, मुझे छूइएगा नहीं। कहा क्यों, बोले मैं मासिक धर्म में हूं, मासिक धर्म में छूना ठीक नहीं है, अब न छूइएगा मुझे। राजा ने कहा ठीक है, 4 दिन की बात है, कोई बात नहीं। 4 दिन तक रानी पड़ी रही, 4 दिन के बाद में 5-7 दिन और हो गए। राजा जब जावे तो रानी कहे मेरे पास में मत आइए, राजा कहे कोई न कोई बात जरूर है, क्या बात, रानी बताओ बात क्या है, तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ, केवल तुम मासिक धर्म में तो 4-5 दिन में शुद्ध हो जाते, आज तो 7-8 दिन हो गए। तब रानी ने कहा मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे। कहा क्या, बोले आप साधुओं के प्रति श्रद्धा कम मत कीजिए, मैं आपको सच सच सारी बात बताऊंगी जो मेरे साथ में घटी, पर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप साधु के प्रति श्रद्धा तो कम मत कीजिएगा। राजा ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोले जैसी संत सेवा हो रही है दरबार में वैसी होनी चाहिए, बोले होती रहेगी बताओ। तो रानी ने सारी बात कह दी कि वो एक बाबा जी था, उसने मुझसे धन मांगा और मैंने जब मेरे पास था नहीं, मैंने नहीं दिया तो उसने मार दिया और मुझे उसने घायल करके गया है। ये बात जब सुनी तो राजा के मन में रानी के प्रति दिव्य भाव जागा। इतनी ऊंची स्थिति, इतनी ऊंचाई, साधु के प्रति निष्ठा कम हो जाएगी, साधु के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। इसके लिए रानी ने छुपा करके रखा और जब राजा ने जब सुना तो राजा सुनते ही आनंदित हो गया। रानी मुख्य बात ये नहीं है, मुख्य बात है कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा कितनी है, संत के प्रति ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा करो, सहनशील सहनशील सहनशीलता रहो, सहो 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 सहो, सहनशील।
हमारे वृंदावन में एक महात्मा हुए श्री भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी हमारे वृंदावन के बड़े अच्छे महात्मा। उन्होंने गाया है, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकन, हरि को भजन, वो है भक्त, हरि को भजन साधुन की संगति, सर्व जीव पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे मां, सहनशील, सहनशील, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सहन करो, सहन करो। अच्छा, अपमान, अपमान ठीक है, हम अपमान, किसी ने अपमान कर दिया तो सहन हम करेंगे, नहीं नहीं, अपमान सहन करने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो बोले जिसने मान को सहन किया भक्त वो है। मान को सहन करना, अपनी स्थिति ऐसी बनाइए कि हम जहां हैं वहां हम हैं। हम जहां हैं हम वहां हैं। हमें याद है 1-2 वर्ष पहले हमारी एक जगह कहाँ पे कथा हो रही थी, बहुत छोटी जगह थी वह, कथा का स्थान बहुत छोटा था, केवल ऐसे 40-50 लोग ही बैठने वाली जगह थी, वहाँ हमारी कथा हो रही थी। तो बाद में एक व्यक्ति ने आकर के हमसे कहा, महाराज जी आप इतने पुराने वक्ता हो गए, नहीं वो ऐसे ऐसे बात हो रही है कि महाराज ने अपना स्तर गिरा दिया। इतने बड़े वक्ता होकर के बताइए ऐसे ऐसे केवल 20-25 लोगों में बोल रहे हैं। हमसे जब उन्होंने कहा तो हमने कहा देखो स्तर उसका गिरता है जो अपना स्तर एक मान करके बैठा है, हमने अपना स्तर कुछ माना ही नहीं। देखो गिरता उठता उसका है जो थोड़ा ताम झाम लगा करके चले, नहीं खूब बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगा करके बैठे हुए हैं, नहीं हम बड़े हम बड़े हम ऐसे हम वैसे। अरे भैया हमारा कोई इस तरह ही नहीं है, तो गिरेगा क्या और उठेगा क्या। देखिए तितिक्षवः, सहनशील होना चाहिए। जिसने सम्मान का भी, जिसने सम्मान को भी जिसने सहा, सम्मान को सहना बहुत बड़ी बात है। अपमान को तो कोई भी सह सकता है, पर मेरे साधकों सम्मान को सहना बड़ा मुश्किल है। हमसे किसी ने कहा हम फलाने घर में गए थे, हैं बताओ, हमें उसने पूछा भी नहीं, तो हमने कहा धक्का तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया। बोले नहीं नहीं महाराज धक्का नहीं दिया, पर हमें पूछा नहीं, हमें ये नहीं कहा कि बैठो बैठो, नहीं इतना भी नहीं कहा। हमने कहा तुम अपनी स्थिति पहले से ही तुम मान सम्मान चाहने की कामना तुम लेकर के बैठे हो, इसीलिए तुम्हें अपमान का भय है। देखिए यहाँ बात एक सामान्य व्यक्ति की नहीं हो रही है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, नहीं ये तो बहुत ऊंची बात है, तो यहाँ ऊंची ही बात हो रही है। नहीं आप कहोगे ये तो बहुत ऊंची बात है, हाँ तो ये भक्तमाल है, ये कोई छोटी बात भी नहीं है, यहाँ ऊंची ही बात होगी 7 दिन तक, या ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी, है बहुत ऊंची बात है। देखिए हमारा भक्तमाल कोई साधारण नहीं। सहन कीजिए, सहनशील नहीं, सहन कीजिए, सहनशील क्या है, तितिक्षवः कारुणिकाः, करुणा, भक्त करुणा से भरा हुआ, भक्त
करुणा से भरा हुआ। आप ये मत कहना कि महाराज अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा। भगवान में भी इतनी करुणा नहीं है जितनी भक्तों में, संतों में होती। आप कहोगे ये तो भक्तमाल की कथा हो रही है इसीलिए आप थोड़ा भक्तों की महिमा को गा रहे हो। नहीं, आप कहोगे करुणा सिंधु में क्या करुणा का अभाव हो जाएगा? अरे भक्त में भी जो करुणा आ रही है वो किसके कारण आ रही है? भगवान के कारण ही तो आ रही है। आप ऐसा बोल सकते हो पर नहीं। देखिए, भगवान कृपा तब करते हैं जब उन्हें पुकारा जाए। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी कब आए? भाई ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, नहीं है? वो क्या वहां पर नहीं थे? ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, वो तो हर जगह थे, वहां पर भी थे द्रौपदी के पास में। पर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, देखने के बाद भी ठाकुर जी नहीं आए। और कब आए? जब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, तब आए। अच्छा सुनिए दूसरी कथा। हम आपको भागवत की कथा एक सुनाते हैं। नंद बाबा अपने परिवार के सहित, कन्हैया के सहित एक वन में गए, अंबिका वन में पूजा करने के लिए। ये भागवत जी में कथा है ना। पूजा करने के लिए गए, देवी का पूजा करने के, भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए गए। बड़ी पूजा करी महाराज। वहां पर रहता था एक अजगर, श्रीमद् भागवत जी में कथा, उसमें रहता था अजगर। अजगर ने हमारे ठाकुर जी के पिताजी को पकड़ लिया। अजगर ने हमारे ठाकुर जी के पिताजी को, यानी नंद बाबा को, उसने पकड़ लिया। अब सारे ब्रजवासी दौड़े, अरे बाबा को अजगर ने पकड़ लियो, बाबा को अजगर ने पकड़ लियो, बाबा को पकड़ लियो, पकड़ लियो, पकड़ो पकड़ो। तो महाराज आधे ग्वाल बाल बाबा को खींचने लगे। ये भागवत जी के मूल में कथा है। आधे ग्वाल बाल बाबा को खींचने लगे और आधे ग्वाल बाल अजगर को खींचने लगे, पर अजगर ने छोड़ा नहीं। अजगर भी पक्का था, अजगर ने छोड़ा नहीं बाबा। कन्हैया वही है, कन्हैया वही है, और कन्हैया देख रहे हैं कि मेरे पिताजी फंस गए। देखो भागवत जी की कथा, मेरे पिताजी को अजगर ने पकड़ लिया है। देखने के बाद भी ठाकुर जी बचाने के लिए नहीं गए। भागवत जी में कथा। अब भागवत जी में लिखा है कि ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ी ली और जलती हुई लकड़ी लेकर के अजगर को मारने लगे, फिर भी अजगर ने नहीं छोड़ा। अब तो महाराज बाबा से रहा नहीं गया। बाबा चिल्ला करके बोले, ए लाला कन्हैया मोकू बचा, लाला लाला रक्षा कर मेरी, या अजगर ने मोए पकड़ लियो है, बचा। और जैसे ही कही बचा बचा बचा, सोई महाराज कन्हैया ने कहा, ओहो मेरे बाबा मोए बुला रहे हैं। तुरंत कन्हैया गए और अजगर से, अजगर का उद्धार किया और अपने पिताजी को बचाया। देखिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी देखने के बाद भी आपको बचाने नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें पुकारोगे नहीं। ये नियम है। भागवत में बाबा ने कन्हैया से पूछा, लाला मैं फंसो भयो हतो, अजगर ने मोए पकड़ लियो हो, नहीं तुम वो बचावे को कहीं को ना आयो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, अरे मेरे बाबा
मैं किसी के पास तभी जाता हूं जब मुझे कोई पुकारता। बिना पुकारे मैं किसी की रक्षा नहीं करता। ठाकुर जी को जब तक आप नहीं पुकारोगे ठाकुर जी रक्षा नहीं करेंगे। पर हमारे जो भक्त हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं है, नहीं उनके साथ ये परेशानी नहीं है। भक्त तो बस देख लेगा। नारद देखा, थोड़ा बजा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। कितनी बढ़िया बात रामचरितमानस में कही है। हर जगह जयंत कथा आप सब जानते हो। जयंत हर जगह गया, हर जगह गया, सर्वत्र गया, पर किसी ने रक्षा नहीं की। नहीं देखा तो शंकर जी ने भी देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा, नहीं सबने देखा, पर रामद्रोही की कौन रक्षा कर सकता है बताइए। किसी ने रक्षा नहीं की, कहीं रक्षा नहीं हुई जयंत की, कहीं रक्षा नहीं हुई। अच्छा देखिए, नारद जी जा रहे थे, नारद जी के पास में जयंत गया नहीं है। नारद जी को तो जयंत ने जब देखा तो केवल इतना ही कहा। वो देख करके जयंत ने कहा बाबा जी ये जा रहा। उसने नारद जी को ज्यादा समझा भी नहीं। जयंत ने कहा ब्रह्मा जी मेरी रक्षा नहीं कर सके, इंद्र मेरे पिता है इंद्र, नहीं जयंत के पिता इंद्र मेरी रक्षा नहीं कर सके, तो ये मेरी रक्षा, ये तो बाबा जी है। पर देखो जयंत ने नहीं देखा, नारद देखा। नारद जी ने देखा, कैसे देखा? विकल जयंता, दुखी है बेचारा, व्याकुल हो रहा है। शरणागति ली नहीं है नारद जी की, न नारद जी से ये कहा है कि आप मेरी सहायता करो। उसके बाद भी संत का हृदय पिघल गया। एक कुटिया थी, एक कुटिया थी। संत लोग आते थे, महात्मा सत्संग करते थे, खूब सत्संग होता रहता, चलता रहता था सत्संग। एक दुष्ट व्यक्ति था, वो रोज आता था और रोज आकर के वो महात्मा को गाली देता था। रोज आता और आवे और महात्मा को गाली दे, और गाली भी बिल्कुल चुन चुन करके दे। धीरे धीरे समय बीता, मर गया तो यमदूत आए और यमदूत बांध करके उस दुष्ट को ले जा रहे थे। उसमें सूक्ष्म देह को पकड़ करके ले जा रहे थे। तो वो जो दुष्ट था, वो दुष्ट तो था ही, पक्का दुष्ट था। वो जब जाने लगा तो महात्मा की कुटिया उसने देखी, तो यमदूतों से कहा है भैया थोड़ा रुक। कहा क्या? बोले बाबा जी दिखाई दे गए। अब उस दुष्ट ने कहा भाई अब मुझे नरक तो जाना ही है, तो पक्का ही है नरक जाऊंगा ही, तो क्यों न जाते जाते नियम है, अपने नियम को काहे छोड़ूं।
दो चार गाली देता हुआ चल, दो चार गाली दे दो, नियम है, रोज का नियम, ठीक है। यमदूतों से कहा, बोले भैया 5 मिनट रुकेगा। यमदूतों ने कहा काम क्या है? बोले कहा मुझे इस बाबा जी को दो चार गाली देना है, मेरा नियम है, बरसों से मैं रोज शाम को गाली देता हूं, नियम टूट जाएगा। यमदूतों ने कहा हद है, अब ये नरक जाकर के रहेगा और भरपूर यातना सहने वाला। उसके बाद भी देखो इस दुष्ट की दुष्टता। यमदूतों ने कहा कोई बात नहीं, दे दो गाली, दे गाली। रोक दिया 5 मिनट के लिए। वो ऊपर से उस महात्मा जी को गाली देने लगा, 1 2 3 4 नियम से उसने 5 गाली दी। वो जो महात्मा थे वो बड़े सिद्ध थे, उनकी दृष्टि सिद्ध थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वो आदमी जा रहा है और जो मुझे रोज गाली देता था आज भी गाली दे रहा है। देखा उस महात्मा जी ने, देखा, और देख करके जब वो गाली देने लगा तो महात्मा जी ने यमदूतों से कहा तुम कहां लेकर के जा रहे हो, ये तो मेरा आदमी। यमदूतों ने कहा महात्मन, हे बाबा, ये तो इसने आपको गाली दी है, इसको हम नरक में लेकर के जाएंगे, नरक में इसे सड़ाएंगे। क्यों भाई? संत का हृदय पिघल गया, नवनीत समान, नवनीत के समान साधु का हृदय पिघल गया। और साधु ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो नरक में? क्योंकि इसने आपको गाली दी। तो महात्मा ने कहा अगर ये मेरी स्तुति करता तो? बोले फिर स्वर्ग जाता। महात्मा ने कहा अगर ये मेरी स्तुति करता तो स्वर्ग जाता, और मुझे गाली दे रहा है तो नरक जा रहा है। बोले हाँ। तो महात्मा ने हंसते हुए कहा अरे भले आदमी, चाहे गाली दे चाहे स्तुति करे, पर इसका संबंध तो मुझसे है ना। मेरा संबंध तो है, और जब मेरा संबंध इससे है तो मेरे संबंधी को तुम नरक कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा महात्मन, आपके नियम हमारे वहाँ, हमारे धर्मराज के यहाँ नहीं चलते। तो महात्मा जी आंखें बंद करके बैठे और बैठ करके बोले पुण्य चाहिए ना? बोले हाँ। तो महात्मा जी ने कहा मैंने जीवन में जितना तप किया है, जितना भजन किया है, जितनी साधना की है, सब साधना का फल मैं इसके लिए देता हूँ, इसको मुक्ति दे दो। और कहते हैं महात्मा ने आंखें बंद करके अपनी सारी साधना दे दी और उस दुष्ट व्यक्ति की मुक्ति हो गई। क्या कहोगे? इनसे बड़ा करुणावान कोई और हो सकता है? कारुणिका, जो करुणा से भरा हुआ है, जिसके जीवन में करुणा ही करुणा है। अजात शत्रवः, जिसके कोई शत्रु नहीं है साहब, जिसके कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु, कोई शत्रु नहीं। हमारे वृंदावन में श्री भक्तमाली जी हैं, हमारे गुरु रूप भी हैं, हमारे मित्रवत भी हैं। आज आ नहीं पाए, वो बीच में आएंगे, बारिश हो गई इसलिए नहीं आ पाए। बड़े अच्छे महात्मा, बड़े अच्छे भक्त, जो मुझे जानते हैं उनको भी जानते होंगे। बमसी बट में एक जमीन है, उसमें 7-8 वर्ष तक केस चला उन महात्मा जी। हम उस केस में हम 2-4 बार गए थे उनके साथ भी कोर्ट। हम छोटे थे, हम उनके साथ में भी गए थे कोर्ट। तो जो केस लड़ने वाला जो था,
ये तो अपना वहां पर जाते थे और अपना कुछ फल फूल लेकर के जाते थे और प्रेम से खाते थे, बाहर का खाते नहीं थे, हमें भी देते थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि केस लड़ने के लिए जब जाते थे तो गर्मी होती थी और 4-5 घंटा वहां मथुरा के वहां कोर्ट में रहना पड़ता था। तो जो विपक्षी जो था उसको बुलाते थे और बुला करके कहते थे तुमने कुछ खा करके आए हो कि नहीं, कुछ खाए हो कि नहीं। बोले नहीं बाबा बिना खाए चलो आयो। वो वकील ने कही कि ऐसा ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा जल्दी आज आना पड़ेगा तो बिना खाए चले आए। तो वो अपना जो लेकर के आते थे वो झाल मूड़ी वगैरह, वो मूड़ी वगैरह फल फूल वो सब उसको देते थे। हम 3 जने बैठ करके बड़े प्रेम से खाते थे। फिर वकील कहता था वो डेट वो आ गया, समय हो गया, चलो चलो। फिर हम 3 लोग जाते। यानी हमारी और तुम्हारी जो लड़ाई है वो कोर्ट में है। वैसे तुम्हारी और हमारी क्या लड़ाई है यार। और मैं कहूं वो जो जमीन है वो बाद में फिर उन महात्मा जी केस लड़ा 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 और बाद में वो जीत गए और जीतने के बाद भी उनको दे दिया। वो जो जगह है आज जो हमारे जो श्री पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जो जहां पर हैं, जो मलूक पीठ की जो जगह है वही जगह हम खूब गए हैं उसके लिए। तो ये देखो जो साधु होता है उसके मन में कोई किसी के बोलता है, वो जब इच्छा होगी, जब क्रोध आएगा तो क्रोध के आवेग में वो बोल देगा, पर बोलने के बाद में वो दुश्मनी को रखता नहीं है। नहीं देखो कितनी अच्छी बात हमारे यहाँ है। अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु है वही शांत है। जिसके जीवन में कोई शत्रु नहीं है वही शांत है। महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन ने यज्ञ किया तो गंधर्व लोग दुर्योधन को पकड़ करके ले गए। सारे उसके दुर्योधन के जितने सैनिक हैं सबको मार दिया, गिरा दिया और दुर्योधन को पकड़ करके गंधर्व लोग ले गए। ये महाभारत में कथा। तब युधिष्ठिर के सामने भीम ने कहा था कि बहुत बढ़िया हुआ, हमें भी मारना पड़ता, चलो ये गंधर्व लोग ले गए, वो दुर्योधन को मार देंगे, अच्छा ही हुआ। उस समय महाभारत में युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं उनकी और हमारी विचार नहीं मिलते, वो वाली बात भिन्न है, पर हम अगर औरों के सामने अगर हम जाएंगे तो हम वह केवल हम 5 नहीं हैं, हम 105 औरों के सामने। हाँ, उनकी और हमारी, हम भाई भाई का आपस का मामला है, पर बाहर अगर हम जाएंगे तो बाहर जाने के लिए नहीं। अर्जुन भीम जाओ, मेरी आज्ञा है, दुर्योधन को छुड़ा करके लाओ। महाभारत में लिखा। और जिससे इतनी दुश्मनी थी उस दुर्योधन को भी छुड़वा करके धर्मराज युधिष्ठिर लेकर के आए। इसे कहते हैं अजात शत्रवः शांताः। देखो ईर्ष्या जिसके मन में भरी रहती है ना, वो व्यक्ति अशांत रहता है। जिसके मन में ईर्ष्या है वो अशांत है। शांत कौन है? बोले जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, जो अजात शत्रु है वो शांत है। साधवः साधु भूषण, यही साधु के लक्षण है, यही साधु के आभूषण है। तो भक्त के लक्षण यही है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनका संग करो, उनका प्रेम से संग करो। आपको मिले तो उनके साथ में रहो, उनका संग करो, आसक्त हो जाओ, अपना सब कुछ उनको दे दो, क्योंकि वो भक्त है।
ऐसे दिव्य दिव्य भक्तों की गाथा को, भक्त के चरित्र को हमारे श्री भक्तमाल जी में गाकर के सुनाया गया है। देखो कितनी बढ़िया है हमारी भक्तमाल।